प्रज्ञा शॉर्टहैंड आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित डिक्टेशन आगामी शॉर्टहैंड की परीक्षाओं के लिए दे रहे हैं, जो कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। यस, रेडी, स्टार्ट। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आय को दुगना करने के विजन की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए 2022-23 की समय सीमा को निश्चित किया गया था। किसानों की आय को दुगना करने के रोड मैप के फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, पशुधन के उत्पादन में वृद्धि, इनपुट के उपयोग की दक्षता में सुधार, फसल गहनता में वृद्धि, अधिक मूल्य वाली विविध फसलों की खेती, किसानों द्वारा बेहतर कीमतों की प्राप्ति, सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों और गैर कृषि नौकरियों में बढ़ोतरी को शामिल किया गया है। इसके तहत एक बड़े कदम के रूप में 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी भी दे दी गई है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार का भी विजन इस विश्वास को मजबूत करता है कि कृषि क्षेत्र जो प्रदेश के परिश्रमी किसानों द्वारा संचालित है, प्रदेश के विकास मार्ग के प्रमुख स्तंभों में से एक है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़े विस्तार पर विकास संभावनाएं हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार कृषि के आधुनिकीकरण और किसानों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए उन्नत कृषि और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों का सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि उनकी आय का स्तर भी बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर राज्य ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में लोकल के लिए वोकल को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए उत्पादन लागत के अनुपात में आय और लाभ को बढ़ाना, आदानों की लागत में कमी करना, जल, मिट्टी व जैव विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ती फार्म मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, दक्ष, सस्ती और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को विकसित करना आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। कृषि कार्यों में बढ़ते तकनीकी तथा विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को सही जानकारी तथा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की है। इस पहल में निजी कंपनियां भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रही हैं। कंपनियों के द्वारा किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने पर बल दिया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई की नई पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साथ ही किसानों और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, उन्नत कृषि तरीकों के प्रयोग के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आधुनिक उपकरणों के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए उन्नत बीज की उपलब्धता, उर्वरकों की उपलब्धता, सही मात्रा में खाद उर्वरक के प्रयोग के लिए मृदा परीक्षण, कीटनाशक का उचित प्रयोग, कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए अनुदान, रियायती दरों में कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही किसानों के लिए सिंचाई की आधुनिक
तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में किसान उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल कर फसलों की गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश में किसान माइक्रो इरिगेशन पद्धतियों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सिंचाई में जल उपयोग कुशलता तो बढ़ी ही है, साथ ही उत्पादकता भी। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, वाटर रिजर्वायर, वायर, पाइपलाइन आदि तकनीकें शामिल हैं। इन पद्धतियों में जीआरपी पाइप्स का उपयोग किया जा रहा है, जो बेहद किफ़ायती और फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उद्यम के तहत गांव में एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। इसमें आगामी वर्षों में विभिन्न चरणों में लगभग 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। साथ ही इस जॉइंट वेंचर और टेक्निकल कोलैबोरेशन की अग्रणी कंपनी के साथ, जिसके फैक्ट्री में मशीनरी, उपकरण और तकनीक आदि टॉप फाइब्रा के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस फैक्ट्री में जीआरपी पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग निर्धारित मानकों के साथ होगी और 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। महोदय, उपयोगकर्ता मांग के अनुसार कई प्रकार के आकार, पाइप की लंबाई और विन्यास से भी चयन कर सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं का निरंतर विकास। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश गत 3 वर्षों से लगातार भारत का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य बना हुआ है। राज्य की सकल मूल्य वर्धित में कृषि क्षेत्र का योगदान 45% है, जबकि निर्माण क्षेत्र का योगदान 20% है और सेवा क्षेत्र का योगदान 35% है। कृषि मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में 5 वर्षों में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश का सकल मूल्य वर्धित 1,30,946 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 19-20 में यह बढ़कर 2,21,086 हो गया। कृषि क्षेत्र में इतनी अधिक वृद्धि गत 3 वर्षों में देश में किसी भी राज्य में नहीं हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल आदि क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि सिंचाई सुविधाओं के निरंतर विकास एवं बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के चलते संभव हुई है। इससे रबी के संचित क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि आदानों के लिए सरकार द्वारा 0% ब्याज पर ऋण दिए जाना कृषि क्षेत्र में वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी ने भी कृषि क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार कई अवार्ड जीत चुका है। इसके लिए प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और सिंचाई और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खाद बीज की समय पर बेहतर वितरण व्यवस्था की गई। साथ ही किसानों को बोनस प्रदान करना, आधुनिक पद्धतियों के प्रति आकर्षित करना, रिंज एंड फैरो पद्धति और 0% ब्याज की व्यवस्था आदि से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। उत्पादन का किसानों को उचित दाम दिलवाया गया। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ, जो देश में प्रथम है। किसानों को क्षति की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना की राशि दिलवाना तथा प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि बढ़वाने के कार्य भी हुए हैं, जो किसानों के लिए बड़ा सहारा सिद्ध हुए।
देश में आर्थिक प्रगति, कृषि कार्यों में बढ़ते तकनीकी तथा विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को सही जानकारी तथा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की है। इस पहल में निजी कंपनियां भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रही हैं। कंपनियों के द्वारा किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने पर बल दिया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई की नई पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साथ ही किसानों और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। स्टॉप। प्रज्ञा शॉर्टहैंड की ओर से प्रदान की गई यह शॉर्टहैंड डिक्टेशन एसएससी ग्रेड सी, ग्रेड डी, संसदीय और पार्लियामेंट्री रिपोर्टरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र से संबंधित डिक्टेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आप इसको प्रतिदिन लिखिए। पहली बार हो सकता है आप ना लिख पाएँ, लेकिन 3-4 बार के अभ्यास के बाद आप इस डिक्टेशन को भली भांति लिख सकेंगे। प्रज्ञा शॉर्टहैंड की ओर से शुभकामनाओं के साथ मैं शिवनारायण प्रसाद, इंस्ट्रक्टर, आपको आगामी परीक्षाओं के लिए अन्य डिक्टेशन भी उपलब्ध कराऊंगा अगर आपका लाइक और शेयर मिलता रहा तो।